इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। अभी हम इच्छा देवी चौक पर रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं। ये बता रहे थे कि सिग्नल की वहाँ जरूरत नहीं है, बड़ा चौराहा है, बहुत भीड़ रहती है। जब सिग्नल खुलता है तो बहुत तेजी से लोग इधर उधर भागते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हम आकाशवाणी चौक पर, जहाँ पर अभी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है। एक महिला जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, बचेंगी नहीं बचेंगी भगवान जाने, लेकिन उनका एक हाथ और एक पाँव जो है उसके ऊपर से ट्रक का चक्का चढ़ के चला गया है। मुझे यहाँ आए हुए कम से कम 10-15 मिनट तो हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस वगैरह आई नहीं है। पुलिस जरूर है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, जबकि आसपास कई अस्पताल हैं, फिर भी एम्बुलेंस नहीं आई है। मानवता कहाँ चली गई, सिस्टम कहाँ चला गया पता नहीं। इस तरीके से तो वो बचने वाली भी होगी, अगर महिला तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि 10-15 मिनट तक अगर उसका इस तरीके से खून बहता रहेगा तो आदमी बचेगा किस तरीके से। पूरा हाथ और पूरा पैर ये उनका जा चुका है। रिक्शा खड़ी है लेकिन एम्बुलेंस का अता पता नहीं है, ना पुलिस वाले एम्बुलेंस बुला रहे हैं ना बाकी कोई, अगर बुलाए हैं तो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही शायद। इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और जैसा कि हम हमेशा बताया करते हैं कि इतना बड़ा सिग्नल बना दिया गया है, इतना बड़ा चौराहा बना दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लगातार हादसे होने के बाद भी आसपास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के कार्यालय हैं, लेकिन होता जाता किसी से कुछ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करता है। सब मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। और प्रशासन जो है वो ढिलाई के तहत इन सब चीजों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। जिलाधिकारी साहब से निवेदन है कि इसको तोड़वाइए, छोटा करवाइए, ताकि लोग कम से कम चैन से जी सकें, इस तरीके से सड़क पर मरने के लिए ना छोड़े। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। इस वक्त हम मौजूद है जलगांव के इच्छा देवी चौक पर, और यहाँ पर नया सिग्नल शुरू हुआ है। ये जो भी चौराहा बनाया गया था, ये बहुत बड़ा चौराहा बनाया गया था, और ये बहुत बड़ा चौराहा सिर्फ इसीलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर सिग्नल्स की जरूरत ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। हर चौराहे पर सिग्नल लगा दिया गया है, लोगों को जबरन वहां पर रोकने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ पर इच्छा देवी चौक पर एक तरफ से सिंधी कॉलोनी की तरफ से आने का रास्ता है, दूसरा जो है वो सिरसोली की तरफ से आने का रास्ता है। इन दोनों रास्तों पर ट्रैफिक कम होती है, इतनी नहीं होती है जिसके लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया जा सके और बहुत देर तक रोका जा सके। दूसरी तरफ जो हाईवे है, मुंबई नागपुर हाईवे, वहां पर लगातार ट्रैफिक बहुत बड़ी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, और ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिग्नल लगाया गया, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल की जगह जाम हो जा रहा है। आप लंबी दूरी तक देखेंगे तो जाम लगा हुआ रहता है, और ये सुबह से लेकर रात तक के यही परिस्थिति है। यहाँ पर सिग्नल जो है वो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नागरिकों का भी मानना है। अभी एक एम्बुलेंस आई है शायद, अब उस एम्बुलेंस की वजह से ये देखिए हाईवे पर एम्बुलेंस आई है, और एम्बुलेंस की वजह से अभी सिग्नल को खोल दिया गया है। दूसरी तरफ से अभी यहाँ ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले जो हैं वो हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। इस एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है। अब आप सोचिए कि इस एम्बुलेंस को अगर यहाँ पे ये पुलिस वाले नहीं होते थे और नहीं सही तरीके से कंट्रोल किया जाता था तो ये निकल नहीं पाती थी, फंस जाती थी। यहाँ पर दो तरफ से हैवी ट्रैफिक है, लगभग 200, 300, 400 मीटर तक का जाम लग जाता है, और यहाँ आधा किलोमीटर के ऊपर तो दूसरा एक सिग्नल लगा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अननेसेसरी सरकार का खर्चा किया जा रहा है सिग्नल्स लगाकर। पुलिस जब यहाँ पर मौजूद ही रहती है, और नहीं रहती है ऐसे तो रहती नहीं है कभी, वो इच्छा देवी चौक के सामने में है, यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते हैं। ये सीधा नागरिकों का आरोप रहता है। नागरिक जो हैं वो इस चौराहे पर इन सिग्नल्स का लगातार मन ही मन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बोले किसको, सुनेगा कौन। लोग ये कहते हैं कि ये सिग्नल पे, हर सिग्नल के पीछे 1000-2000 रुपए कमाने के चक्कर में पूरे जलगांव के चौराहों की वाट लगा दी गई है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां भी सिग्नल्स लगा दिए गए हर चौराहों पर। पता नहीं इस सिग्नल से कितनी खूबसूरती आ रही होगी शहर को, लेकिन जो परेशानियां हैं हाईवे वालों को वो बिल्कुल भी जायज है। मैं स्वयं हाईवे से आना जाना करता रहता हूँ, तो यहाँ पर जब हम लोग रुकते हैं तो इतनी लंबी कतार रहती है कि 5-5 बार सिग्नल ऑन होने के बाद भी रुक जाना पड़ता है।
इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस ओर ध्यान देगा कौन? पुलिस वालों ने तो ये लगाया है, विधायक जी को ध्यान देना चाहिए, जलगांव की जो सांसद है उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार परेशानी क्या है। एक तो लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर से उड़ान पुल बनना चाहिए था, वो तो बनाया नहीं। वो क्या चक्कर है वो भी हम आप लोगों को जल्दी बताएंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पर अगर उस बनाने के चक्कर में 200 करोड़ लगने वाले थे तो आज 1000 करोड़ रुपए उधर दूसरी तरफ खर्च किया जा रहा है। इसके ऊपर भी रणनीति, राजनीति और अर्थनीति है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ की कि यहाँ जल्द से जल्द इस सिग्नल को निकाला जाए, बंद किया जाए। यहाँ सिग्नल की जरूरत नहीं है। हाईवे पर इतना बड़ा चौराहा बनाया है आप लोगों ने, तो उस चौराहे का यूटिलाइज करो या फिर इस चौराहे को छोटा करो ताकि लोगों को जगह मिले इधर उधर आने की। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तूत सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.